Hello 8th class student, welcome to your channel Pioneer Institute 171983 with your dear सचिन सर। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना है कि जो कंडीशन आपको प्रोवाइड की जा रही है 3, क्या वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन है कि आपको पैरेललोग्राम में ABCD का हम डायग्राम बना लेते हैं A B C और D। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन उसमें दी है कि जो एंगल D और B का सम 180 हो, तो क्या ये आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर इसमें ये दोनों एंगल बराबर है और 180 है तो ये 90 के हो गए। अगर ये 90 के हो गए तो मींस ये भी आपके 90 के होंगे। तो ये कंडीशन आपकी एक रेक्टेंगल बनाती है और एक जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो हाँ, ये जो एंगल है पैरेललोग्राम हो सकता है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो जो सेकंड कंडीशन है उस कंडीशन में उसने आपको प्रोवाइड किया है कि AB बराबर DC, AB यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है DC 8 सेंटीमीटर है और AD आपकी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो BC है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इन केस में पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो रही, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो सेकंड कंडीशन आपकी नॉट पॉसिबल होगी। फिर आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि जो एंगल A है वो 70 है और एंगल C 65 है। तो देखिए इसमें कंडीशन है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो इसने अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो गई। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होगी कि प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ये नॉट पॉसिबल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपको एक रफ ड्राइग्राम ड्रॉ करना है जो एक क्वाड्रिलेटरल हो लेकिन पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए काइट एक ऐसा है फिगर जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप इसका काइट की पैरेलल शेप बना सकते हैं। इसका ये एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला ये एंगल इसके आपके इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप उसने कहा दो अपोजिट, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इसमें आपके इक्वल होंगे, ये वाले तो नहीं होंगे। तो आप इसमें काइट का डायग्राम बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, कुछ नाम रख देते हैं ABCD। इस पैरेललोग्राम में जो एंगल्स है एडजेसेंट एंगल, उनका रेशियो 3 और 2 है। इट मींस ये दोनों हम ले लेते हैं एंगल A 3x मान लेते हैं, जो एंगल B है वो 2x, क्योंकि जो दोनों का रेशियो है वो 3:2 है। जब भी रेशियो को नंबर में बदलते हैं तो कोई भी वेरिएबल हम उसके साथ में एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x और ये हो गया 2x। और पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल टू होगा 180। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया आपको।
तो इस तरह से अब आप इन दोनों को वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका 5x 180 और 5 से आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 5 3 जा 15 बचिए आपका 30, 5 6 जा 30। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 36 डिग्री। आपको दोनों एंगल फाइंड करने हैं, कितने कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए 36 वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, तो एंगल A आ जाएगा आपका 3 into 36 मींस 100, 3 6 जा 18, 1 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। दूसरा एंगल आ जाएगा आपका B 2 into 36 डिग्री, इट मींस 72 डिग्री। इस तरह से ये आपके दोनों एंगल फाइंड हो चुके हैं A और B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें एडिट कर देते हैं हम। उसने सारे एंगल पूछे हैं, तो दो एंगल फाइंड हो गए, तो दो तो सिंपली इनके इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो A एंगल C के इक्वल है, तो यहाँ पे आप एंगल C लिख दें, और एंगल B D के इक्वल है, तो यहाँ आप D लिख दें, और यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 से एक पैरेललोग्राम प्रोवाइड किया है जिसके दो एडजेसेंट एंगल का इक्वल मेजरमेंट है। तो हमने ये दोनों एडजेसेंट एंगल पिकअप कर लिए A और B। इन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर दी हुई है, हमने मान लिया x। इसकी जो वैल्यू है वो x डिग्री होगी। अब आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A और एंगल B का सम कितना हो गया 180। ये हो गया एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो A की वैल्यू x, B की भी x, तो दोनों आपके x हो गए। तो 2x इज इक्वल टू आपका आ गया x से इसको डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 2, तो आपकी वैल्यू आ गई 90। तो x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो देखिए एंगल A भी 90, B भी 90। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू 90, एंगल B इज इक्वल टू 90। तो सभी इक्वल्स हैं। अब देखिए अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके इज इक्वल टू में C आ जाएगा, क्योंकि A का अपोजिट C और B का अपोजिट D। इस तरह से चारों एंगल आपके 90 90 के हो गए। ये हो गया आपका अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ये आपके पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से आपके एंगल्स इक्वल हैं। तो इस तरह से ये आपके सारे एंगल आ गए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको HOPE एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज लगनी है, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगनी है, और आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो 70 है, इसके इनसाइड का एंगल अगर आप फाइंड कर लेंगे तो ये x के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है दोनों। तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं a। तो अगर आपने A फाइंड कर लिया तो आपके अब सारे एंगल फाइंड हो सकते हैं। तो चलिए हम पहले A स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कैसे फाइंड होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 180। इसको आप कहते हैं लीनियर पेयर, और इनका सम 180 होता है। तो A की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो 180 माइनस 70 ट्रांसपोज कर दिया, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 110। तो देखिए जितना A उतना ही x। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 110। यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे क्यों ऐसा हुआ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल हो गए। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है और ये जेड शेप बना रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है इस तरह से जेड शेप। तो पैरेललोग्राम में या दो लाइन को जब एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जेड शेप में अल्टरनेट एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं। तो जो एंगल y है वो 40 के इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल।
तो ये प्रॉपर्टी हो गई y अल्टरनेट एंगल से, तो y फाइंड हो गया, x हो गया। अब आपको करना है z। तो देखिए z फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल पर फोकस करें, सिर्फ इतने पर। अगर आप इस ट्रायंगल को अलग से बनाएं तो इस तरह से बनेगा। तो ये जो एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो z और y का सम 70 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y प्लस z इक्वल टू 70, और आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब इसमें y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, तो हमें y रख दीजिए 40। तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी z इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये सभी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 पैरेललोग्राम प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें पूछा गया है x और y की वैल्यूज। तो यहाँ पर एंगल नहीं है, ये डायगोनल्स और साइड पर डिपेंड है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी आपकी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड है आपकी 3x इक्वल टू 18। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। 3 ट्रांसपोज में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 6 18, x फाइंड हो गया। सेंटीमीटर वगैरह जो भी इसकी यूनिट हो उतना आ जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों को इक्वल लिखना है, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो ये भी अपोजिट साइड्स है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी आपकी 3 9 27 9। तो इस तरह से आपकी जो x और y की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में वो फाइंड होगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बराबर। इट मींस जितनी साइड ये है उतनी ही ये होगी, और जितनी साइड ये है उतनी ही ये होगी। पहले हम ये साइड ले लेते हैं, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट टू ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। इसी तरह से अब हम x प्लस वाई इसके इक्वल होगा 16 के। यहाँ y की वैल्यू रखेंगे और फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की आ गई आपकी 13। तो इस तरह से ये आपका जो 8 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के सॉल्यूशंस के लिए बने रहे अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो कंटिन्यू एक्सरसाइज की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो प्रेस करें बेल आइकन को और नोटिफिकेशन उसको आपको मिलती रहेगी। और जैसा कि आजकल स्कूलों का पता नहीं स्कूल्स कब से ओपन होंगे, और टाइम आपका जा रहा है, सिलेबस आपका ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सिखाना बहुत कुछ होता है। तो टाइम की लैकिंग की वजह से हम ला रहे हैं एक्सरसाइज वाइज आपके लिए सॉल्यूशन। आप घर बैठे इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना सिलेबस कवरेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप बने रहें अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर अपने डियर सचिन सर के साथ, और सीखते रहें क्वेश्चंस के इजी सॉल्यूशन एट योर होम। तो स्टे होम, सेफ होम।